बहुजन समाज पार्टी ने कई नेताओं को बाहर निकाला, जिसमें लालजी वर्मा जी भी थे। वर्मा जी समाजवादी पार्टी में गए और सपा ने टिकट दिया और कटहरी से वह भारी मार्जिन से चुनाव जीते भी, क्योंकि लालजी वर्मा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उनकी अच्छी पकड़ है कुर्मियों में, दलितों में, सभी वर्गों में। वह बहुजन समाज पार्टी सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। नमस्कार, अभी जहां हम बैठे हैं यह अतरौलिया विधानसभा है और जनपद आजमगढ़ के अधीन आती है और यहीं से मात्र 8 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर जिला है, जहां के सांसद आदरणीय लालजी वर्मा जी। क्या लालजी वर्मा जी 2027 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की है। यहाँ जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, लालजी वर्मा जी उससे पहले समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए। अखिलेश जी ने उनको टिकट दिया। कटहरी से लालजी वर्मा जी चुनाव लड़े और वह चुनाव जीते और विधायक बने। उसके बाद जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर से अपना प्रत्याशी घोषित किया। अखिलेश जी ने उनका प्रचार भी किया और श्री लालजी वर्मा जी ने रितेश पांडे को भारी मतों से चुनाव हराया। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ चुनाव हराया और जो कटहरी विधानसभा की सीट वह रिक्त हुई और वहाँ से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा जी की पत्नी को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस तरह से समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में शोभावती वर्मा जी चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ एक निषाद चुनाव लड़े और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय हुई। तो क्या आने वाले चुनाव में यहाँ लालजी वर्मा जी एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि कटहरी सीट पर लालजी वर्मा जी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2 बार इस सीट से वह विधायक बन चुके हैं। एक बार पहले भी इस सीट से उनकी हार हुई है, जब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह चुनाव यहाँ लड़े थे 2012 में। तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री शंखलाल माझी जी ने यहाँ पर उनको चुनाव हराया था। वो अभी निषाद बिरादरी से आते हैं। तो क्या आने वाले समय में अखिलेश जी उनको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे? उससे पहले आइए जानते हैं लालजी वर्मा जी का जो राजनीतिक कैरियर है अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में किस तरह से शुरू हुआ। लालजी वर्मा जी की राजनीति की शुरुआत जनता दल से हुई। 1986 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने। उसके बाद 1991 में लालजी वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अंबेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनते हैं। वही टांडा विधानसभा सीट जहां से मौजूदा समय में सपा का कब्जा और वहां से राममूर्ति वर्मा जी विधायक हैं। पुनः 1996 में टांडा विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल करी। विधानसभा चुनाव 2002 में लगातार तीसरी बार टांडा विधानसभा सीट से बसपा को जीत दिलाई। विधानसभा चुनाव 2007 में टांडा विधानसभा सीट जीत का चौका आदरणीय लालजी वर्मा जी ने यहाँ लगाया। अब आपको बता दें कि हमने आपको बताया है कि 2012 में हुआ है जब कटहरी सीट पर शिफ्ट हुए तो उनको शंखलाल माझी जी ने चुनाव हराया और 2017 में उनको कटहरी में पहली बार जीत मिली थी जब वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उसके बाद 2022 का माहौल आया। बहुजन समाज पार्टी ने कई नेताओं को बाहर निकाला, जिसमें लालजी वर्मा जी भी थे। वर्मा जी समाजवादी पार्टी में गए और सपा ने टिकट दिया और कटहरी से वह भारी मार्जिन से चुनाव जीते भी। विधानसभा पहुंचने के कुछ दिन बाद ही जब सांसद का चुनाव हुआ तो लालजी वर्मा जी सांसद बने और उनकी पत्नी यहाँ से जब उपचुनाव में हारी तो क्या एक बार फिर से 2027 में अखिलेश जी यहाँ से लालजी वर्मा जी को चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि सरकार बनाने के लिए एक एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए कीमती है और अखिलेश जी किसी कमज़ोर प्रत्याशी को किसी सीट पर उतारेंगे नहीं। जैसा
अखिलेश जी की तैयारी चल रही है। वह लालजी वर्मा जी को कटहरी सीट पर उम्मीदवार बना करके उतार सकते हैं, क्योंकि लालजी वर्मा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उनकी अच्छी पकड़ है उर्मियों में, दलितों में, सभी वर्गों में। वह बहुजन समाज पार्टी सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्री जैसे पदों को वह संभाल चुके हैं। उनके पास राजनीति का, सरकार चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी कोई रिस्क ना लेते हुए लालजी वर्मा जी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे या कोई नया प्रत्याशी देंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आसपास के मित्र लोग बताएं वहाँ कौन प्रत्याशी मजबूत रहेगा, शंखलाल माझी जी या लालजी वर्मा। धन्यवाद।